वो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक ज्योतिषी हूँ। क्या मुझे लोगों से दक्षिणा लेने में पाप लगता है, और क्या किसी के भविष्य की कामना के लिए भी झूठ बोलना पाप है? ज्योतिष शास्त्र सत्य है, इस पर हम कोई प्रश्नवाचक सिद्ध नहीं लगाते। परीक्षित जी के जन्म होते ही ज्योतिष से यहाँ तक निकाल दिया था कि तक्षक सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक ज्योतिष शास्त्र वर्णन करने में समर्थ है, पर ज्योतिष शास्त्र का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपकी बात पर विश्वास मानकर कोई टेंशन में ना आ जाए, कोई संशय में ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए। हमको चाहिए, हमें वो बातें बतानी चाहिए जिससे वो पॉजिटिव चिंतन करके अपने जीवन से लड़ सके। अगर हम नेगेटिव चिंतन वाली ज़्यादा बातें बता देंगे तो वो उसी में चिंतन करके परेशान हो सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हम झूठ ना बोले और हम निगेटिव मानसिकता में ना डालें और ज्योतिष के अनुसार अगर हम वर्णन करते हैं, उसके बाद वो हमें दक्षिणा दे देता तो कोई पाप नहीं है। गुरुदेव, किसी के लिए मतलब कोई आदमी उससे भयभीत है तो उसको बचाने के लिए उसका झूठ बोल दिया जाए तो उसमें पाप लगता है क्या? झूठ से बच तो नहीं जाएगा, लेकिन हमको उपाय बताना चाहिए। नहीं, उपाय बताते हैं। जैसे किसी वो बता दिया, किसी पंडित जी ने काल सर्प दोष है, तुम मरोगे, और वो मेरे पास लेके आए, हाँ, तो वो भय निकालने के लिए ये बोल दे कि तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तू बिल्कुल सही है, तो ये कोई नहीं, ये तो सही बात सपोर्ट, हम वही तो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के मन में पॉजिटिव विचार डालने चाहिए। काल सर्प दोष है, आप राधा राधा जपो, अगर नष्ट ना हो जाए तो मुझे बताना, परम सत्य नष्ट हो जाएगा, हर दोष नष्ट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जैसे आप लोगों के पास 10, 20, 25 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं, तो उनको उपाय बताइए। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, हाँ, आप नाम जप कीजिए, आप किसी ऐसे अनुष्ठान बताइए जिससे उसका मंगल हो। उसको भयभीत न कीजिए, भय वाली बातें हटा दीजिए, और जो ज्योतिष का तुम्हें ज्ञान है उसके अनुसार बताइए, वो दक्षिणा दे देता तो कोई पाप नहीं है। राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, भोजन हमारे जीवित रहने का मुख्य हिस्सा है प्रभु जी, परंतु बुजुर्ग और आजकल के युवा घर में छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, भोजन फेंक देते हैं, घर का भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं। क्या ऐसा करने से प्रभु जी? नहीं, ये क्रोध है, ये क्रोध जो है वो अशांति का मूल है, इसमें कोई लाभ नहीं है। भोजन फेंक देना तो बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि अन्नम ब्रह्म, शास्त्रों में लिखा अन्न ब्रह्म है, जिससे हमारे जीवन का पोषण होता है। तो अगर हमारी रुचि नहीं तो हम पैर छू करके उठ के चल देते हैं, लेकिन ऐसे भोजन फेंक देना, यही तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि खराब हो गई तब ऐसा है। आप घर का शुद्ध भोजन नहीं पाओगे तो बाजार का जाके अशुद्ध भोजन पाओगे, उससे और बुद्धि खराब होगी। हमें लगता है क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हमें क्रोध करने के कारण ऐसा लगता है आज मैं उपवास करूं, भोजन ना पाऊं, तो आई हुई सामने थाली को प्रणाम करो और शांत भाव से उठ जाओ। जब आज भोजन ना पाओ, ये प्रक्रिया ठीक है, लेकिन भोजन को फेंक देना और घर में क्रोध का तांडव मचाना, ये तो उचित नहीं है। कभी कभी हम 1 हफ्ते 10 दिन के लिए भोजन ही छोड़ देते हैं। क्या भोजन छोड़ देना ही क्रोध का शांत हो जाना होता है? हाँ, ये भी ठीक है। हम इस बात पर तैयार हैं कि अगर आप गुस्सा मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, आप अपने को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक पर कहीं बाजार में मत पाइए, उपवास कीजिए, 1 हफ्ते उपवास कीजिए, आपका पाप नष्ट होगा, आपकी तपस्या बढ़ेगी, आपकी पवित्रता बढ़ेगी, इसमें कोई परेशानी नहीं। जल पीकर काम चला लीजिए, अगर इतनी सामर्थ्य है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका सपोर्ट करते हैं, निषेध नहीं करते। महाराज जी, पढ़ो गुस्से को काबू करने के लिए नहीं, वो दूसरे पे प्रेशर बनाने के लिए कि नहीं, ये गलत बात है कि हमें दुखी देख करके हमारे परिवार के लोग दुखी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी को दुख देने के लिए। जब हम नहीं खाते हैं और सब कोई परेशान है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबको परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए, अपने क्रोध को शमन करने के लिए कर लेना चाहिए। इसमें कोई काम क्रोध के शमन के उपाय हैं, तो अगर ऐसा उपवास कर लेता है तो कोई बड़ी बात। महाराज जी, आज के समय में बच्चों को किस प्रकार अपने कार्यों को करते हुए अच्छे और बुरे के बारे में आत्ममंथन करने की आदत डाली जाए? अभी आज ही हम बोले थे कि जैसे मकान की नींव मजबूत हो तो मकान कैसा भी बना लो सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो हमारे सनातन धर्म के इन आश्रमों की प्रथम नींव है ब्रह्मचर्य। यदि हमारे बच्चे व्यभिचार दोष से युक्त हो जाएंगे, व्यसन से युक्त हो जाएंगे, तो माता पिता की आज्ञा का पालन ना करके वो हमारे राष्ट्र की उन्नति के योग्य न रह करके वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। आज हमारे नए बच्चे व्यसन में ज़्यादा फंस रहे हैं, व्यभिचार में ज़्यादा फंस रहे हैं। तो हमें चाहिए जैसे माता पिता को कि मित्र की तरह उनको बैठाल कर समझावें कि इसका भी एक समय है। अभी आपका समय विद्या अध्ययन के लिए है, अभी आप गलत आचरणों में मत जाएं। एक समय आएगा जब आपका पाणी ग्रहण होगा तो आप गृहस्थ धर्म का उपभोग कीजिए। लेकिन अभी जब बच्चे हो तो जैसे बहुत से बच्चे गलत आदतों में फंस रहे हैं,
हुक्का, ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, गलत आचरणों में, जिन तो हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि मित्रवत बच्चों से व्यवहार करें। मित्रवत, ऐसा नहीं कि अगर गलत किया तो हम तुम्हें जैसे गुस्सा में बोल देते हैं, नहीं नहीं, ऐसा फिर वो आपसे छुपाएंगे और गलत करेंगे। हाँ, आप मित्रवत उनसे व्यवहार कीजिए और बैठकर बताइए कि आपके सदाचरण कैसे होने चाहिए, आपको कैसे उन्नति प्राप्त होगी। जब आपका दिमाग व्यभिचार में लग जाएगा, व्यसन में लग जाएगा, तो किस दिमाग से आप अध्ययन करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो हमें लगता है अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा, ये जो आज नए समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, तो ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। जो हमारे सनातन धर्म, हम दोस्ती के लिए मना नहीं करते, दोस्त बन जाओ, चाहे बच्चा बच्ची बन जाए, चाहे बच्चे बच्चे बन जाए, दोस्त बन जाओ, लेकिन गलत व्यवहार मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे तुम्हारा जीवन उन्नतिमय हो जाए, भागवतिक हो जाए। अगर अध्यात्म के बिना आधुनिक उन्नति तो वो सही नहीं है, अध्यात्म के साथ आधुनिक उन्नति। तो देखो, विद्या विनय सिखाती है, और आज के बच्चे पढ़ लिख कर माता पिता को जवाब दे रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, तो विनय कहाँ रही? विद्या विनयम ददाति, दैन्य होकर अपने माता पिता के पैर छूकर उनकी बात मानना आज हमारे सनातन धर्म का ही नियम। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा, आज कहाँ रह गया है? कौन से बच्चे अपने माता पिता के रोज चरण छूते? तो हमें लगता है उनको मित्रवत ब्रह्मचर्य की शिक्षा, व्यसन रहित होने की शिक्षा, व्यभिचार से बचने की शिक्षा, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का दिमाग बदल जाता है, रास्ते बदल जाते हैं, पढ़ाई में अरुचि हो जाती है, माता पिता के प्रति अवहेलना हो जाती है। तो यही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई नेता बनेगा। अगर यही सच्चरित्र और अच्छे विचार वाले बने तो लाखों को सुख प्रदान करेंगे। तो हमें लगता है ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और जिनका एक और प्रश्न था कि जैसे वायु शून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका न लगने पर स्थिर भाव से जलता है, उसी प्रकार कैवल्य मोक्ष स्वरूप ज्ञान में आत्मा सब दोषों से रहित है और स्थिर है, उसका कोई आधार नहीं है, वही सबका आधार है। यानी आप ये समझे, क्या इस समय आप अपने को आत्मस्वरूप अनुभव करते हैं? नहीं, आप इस समय अपने को देह अनुभव करते हैं। देह विकारों का खजाना है, और देह से दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ कर्म। जैसे सेना विजयी हो तो सेना की जय नहीं बोली जाती, राजा की जय बोली जाती है। और सेना परास्त हो जाए तो बंदी राजा बना लिया जाएगा। राजा है आत्मा, और ये तीन शरीर है उसकी सेना। सेना अगर विषय भोगों में लिप्त हो गई तो उसको सुअर कुत्ता भी बनना पड़ेगा। जो निर्लेप निर्विकार आत्मा है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसकी दुर्गति भी होगी, उसको नरक जाना पड़ेगा, उसको नाली का कीड़ा भी बनना पड़ेगा। तो हमें चाहिए, हम ही आत्मा है, कोई और नहीं। जो मैं है वो आत्मा है। मैं को शरीर में लगा देना, शरीर के भोगों में फंसा देना, यही हमसे कमी हो गई। अगर हम सदगुरु का आश्रय लेकर और सत्कर्म करते हुए अभिमान रहित होकर के भगवान का भजन करें तो सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करें, डट के नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। कोई नशा न करे, मांस न खाए, गंदे आचरण न करे, नाम जप करें और दूसरों का परोपकार करें। जो परिस्थिति में बस ऐसे कष्ट में है, औषधि नहीं प्राप्त, भोजन नहीं प्राप्त, वस्त्र नहीं प्राप्त, हम उनका सहयोग करें। अगर भगवान ने हमें दे रखा है तो हमें सहयोग करना चाहिए, उससे भगवान की कृपा प्राप्त। राधे राधे महाराज जी, क्या सच में भीतर की प्रेरणा या अंतर्बोध होता है? और जब भीतर से कोई स्वर या संकेत मिलता है तो कैसे पहचाने कि भगवान की प्रेरणा है या हमारे मन की कल्पना? जो सत्य शास्त्र सम्मत वो भगवान की प्रेरणा है। जो असत्य पापयुक्त अधर्माचरण वो हमारे मन की प्रेरणा होती है। मन में दो विभाग हैं, एक सत मन और एक असत मन। असत मन गंदे आचरणों के लिए आदेश करता है, संकल्प बनाता है, और जो सत मन है उसका विरोध करता है कि नहीं। पर वो सत मन कमजोर हो चुका है और असत पावरफुल हो चुका है। अब हमको साधना के द्वारा सत पक्ष को पुष्ट करना है, जिससे असत पक्ष एकदम नष्ट हो जाए। जैसे कहा, मन को जिसने मार लिया बस हो गया भजन, तो वो असत पक्ष का जो मन है उसको मारना है। जो गंदी बातें, गंदी आदतें, जो इंद्रियां विषयों की तरफ जा रही हैं, उनको रोकना, ये हमारे को समझना होगा। इसीलिए कहा गया कि सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, जिससे आपको पता चले कि हमारी सत इच्छा क्या है और असत इच्छा क्या है। असत इच्छा का त्याग करना होगा, वो असत मन की प्रेरणा है, और सत इच्छा भगवत स्वरूप मन की प्रेरणा है, क्योंकि भगवान ही मन है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं, तो कौन मन है? सत मन है। असत मन का त्याग करने के लिए दुष्ट शब्द लगाया गया है। ये दुष्ट मन, ये दुष्ट इंद्रियां जो भोगों की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, इनको रोकना है। एक कहा गया इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान कह रहे हैं, और कहा गया ये दुष्ट मन
तो जो असत मन है वो दुष्ट मन है, जो सत मन है वो भगवान है। हमें सतमन की बात सुननी, असत मन का त्याग करना है। महाराज जी शरणागति के लिए भगवान की कृपा कितनी महत्वपूर्ण है? पूरी की पूरी उन्हीं की कृपा। नहीं, कभी आप भगवान का नाम नहीं जप सकते, आप कभी सत्संग नहीं कर सकते, आप भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते बिना भगवान की कृपा की। जैसे आपको मनुष्य शरीर मिला तो भगवान की कृपा से मिला। आप यहाँ वृंदावन आए तो श्री राधा रानी की कृपा से आए। आप यहाँ साधु समागम में बैठे तो कृपा से बैठे। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा से संत संग मिलता है, हरि की कृपा से नाम जप में रुचि होती है, हरि की कृपा से ही हरि शरणम ऐसा हमारा भाव आता है। पूरी की पूरी भगवान की कृपा के ऊपर है। पर भगवान की कृपा का स्वरूप अलग है। भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु समागम देते हैं, संत संग देते हैं। सच्चे संतों का संग, उनकी वाणी हमारे हृदय में जाकर मथती है और हमको गंदे आचरणों से बचाकर अच्छे आचरणों में चलाती है। भगवान की शरणागति में बिना संत के शरणागति हो ही नहीं सकती। आज तक किसी को भी हुई है तो संतों से ही हुई है। और जब संत वाणी हम अपने आचरण में उतार सके तो समझ ले हमारी शरणागति पुष्ट हो रही। जो संत के वचनों के अनुसार चलने लगता है वो भगवान तक पहुंच जाता है। महाराज जी कृपा और अकृपा क्या है, इन्हीं का प्रश्न है। अकृपा है भोगों में रत रहना, रुपए की चाह रखना, नाना प्रकार की सुख संपत्ति वैभव को ही सब कुछ मानकर प्रभु को भूलकर अपने जीवन के समय को नष्ट करना, यह अकृपा है। और मुख वर्णत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। जब हमारे मन में भगवान का चिंतन चल रहा है, चित्त चिंतन करते हुए शरीर चेष्टाएं कर रहा है, संसारिक कार्य शरीर कर रहा है, लेकिन मन भगवान में, कर से कर्म करो विधि नाना। संतों ने कहा मन रखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान कृपा निधान प्रभु में मन लगा हुआ है, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, और शरीर चेष्टा में लगा हुआ है, वो कृपा पात्र है। जिसके मन में बात बैठ गई कि भगवान का नाम रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ सुख है, वो भगवान का कृपा पात्र है। और जिसके मन में बैठा संसार के भोग ही सुख है, भगवान से विमुख है, वो अकृपा पात्र है। महाराज हमारे भीतर जो मल विक्षेप और आवरण है वो क्या है और कैसे दूर होगा? मल जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों से भोगों के संस्कार हैं, ये भोग लूं वो भोग लूं वो भोग लूं, विषय ही मल है। विषय चिंतन, विषय क्रिया, विषय भोगों की इच्छा, यही मल है। विक्षेप जो हम भजन करते हैं, बार बार मन विषयों में जाता है, बार बार भोगों में जाता है, बार बार पद प्रतिष्ठा में जाता है, उसे विक्षेप कहते हैं। आवरण अहंकार, जन्म और मरण का मूल चक्र चलाने वाला यह अहंकार है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये अभिमान आवरण है। मन का चंचलता पूर्वक विषयों में जाना ये विक्षेप है। और विषय वासनाएं दुर्वासनाएं ये मल है। तो मल विक्षेप आवरण तभी नष्ट होता है जब विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो जाए या भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए, इसके पहले नष्ट नहीं होता। तो प्रेम प्रकट करने के लिए भी नाम है और ज्ञान प्रकट करने के लिए भी नाम है। देखो हम कई बार बताया, विश्वास करो, जो राम नहीं कह पाते थे मरा मरा कर, उन्होंने इतिहास की रचना कर दी, रामायण की, वाल्मीकि रामायण संस्कृत से इतना ज्ञान प्रकट हो गया उनको। यदि हम भगवान का नाम जप करें तो हमें भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा और भगवान का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। और मल विक्षेप आवरण पता ही नहीं चलेगा कब नष्ट हो गया, पता ही नहीं चलेगा। नाम में रति करो, हर समय नाम जप करो। जो मन भाग रहा है भागने तो चिंता मत करो, एक दिन नाम भगवान की कृपा से मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करने के लिए आजकल तो बहुत बड़ी सुविधा है, वो काउंटर ऐसे अंगूठी की तरह पहन लो, कोई जानता भी नहीं, राधा 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 राधा। लाख लाख लोग नाम जप करते हैं, कई कई लाख नाम जप करते हैं। ये बहुत अच्छा है, सौभाग्यशाली लोग हैं जो नाम जप कर रहे हैं, राधा 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 कृष्ण राधे श्याम राम राम, जो भी नाम प्रिय हो। महाराज जी मनुष्य को ज्ञात है कि शरीर नश्वर है। नहीं, ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। जैसे स्वप्न में हम अपने को सोया हुआ नहीं मानते, स्वप्न में अपने को हम सोया हुआ नहीं मानते। भला सोया हुआ मानते, ऐसा लगता सत्य हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा था, हम सो रहे थे। ये कब जाने? जब जगे। अभी सही माने में नहीं जाने कि शरीर नाशवान है, सब कुछ छोड़ के जाना है, पास कुछ लेने जाना। जिस दिन असलियत में जान जाओगे ना,
हाहाकार मच जाएगा तुम्हारे हृदय में। एक सेकंड भी भगवान से विमुख तुम वो समय नहीं नष्ट करोगे। हर समय लगेगा जब जाना है यार, पता नहीं किस मिनट में जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है, कोई अपना नहीं है, राधा 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 राधा। अभी बेईमानी है, अभी अज्ञान है, अभी अधर्माचरण है, अभी संसार अच्छा लगता है, इसका मतलब जानकारी नहीं हुई। जानकारी है तो एक मिनट एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय तुम भगवान का भजन करोगे। सब लोग हम जानकारी जानते हैं, जब हम 100 लेकर के चलते हैं तो यही बोलते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। कौन कौन नहीं जानता ये बात? राम नाम सत्य, तो सत्य पकड़ो ना। लेकिन वहां 100 जल रहा है और वहां बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो देख रहे हो ना लोग, यहाँ जो कमाई की सब यहीं रह जाएगी। अगर नाम जप नहीं है, भगवान की आराधना नहीं, परमात्मा ज्ञान नहीं, तो पाप और पुण्य इसी की पोटली बांध करके सबको जाना होता है। असलियत में ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो सत्य वस्तु को पहचान लेते। अभी ये ऐसे सुनी सुनाई बातें हैं कि शरीर नाशवान है, जब मरने का डर घुस जाता है अंदर ना, तो भगवान ही सुनाई देते हैं। अगर तुम ये गारंटी लेते हो कि कल सुबह तक जी जाएंगे तो धोखे में हो। अपनी मरण धर्मा शरीर, पानी का बुलबुला कब फूट जाए, ऐसे हम कब मर जाए कुछ पता नहीं। हम सब, जिसकी अच्छी किडनी कार में बैठा जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ मर गया, कोई भरोसा है? एक सेकंड में दौड़ते दौड़ते, नाचते नाचते, खेलते खेलते दिल फेल हो गया, मर गए। क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ। नाम जप करो, असलियत में ज्ञान हो जाएगा तो भगवान की तरफ बढ़ोगे। संसार के झूठी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करोगे। वो रहते हुए भी मन सब कुछ कर रहा है, लेकिन मन भगवान में, पता है सब झूठा है, सब छूट जाएगा। यहाँ सब नाटक चल रहा है, कोई सत्य प्यार नहीं कर रहा। सत्य प्यार कोई नहीं, अपनी अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्यार का ड्रामा हो रहा है। यहाँ कुछ प्यार नहीं है। यहाँ सत्य प्यार तो भगवान से है, वही एक सत्य है। ये ज्ञान हो गया तो बढ़िया महात्मा हो गया, गृहस्थी में रहते हुए भी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सभी गुरुजन हमको अपने अंदर देखने और अपने आप को देखने को बोलते हैं। हमें स्वयं को देखने और पहचानने की विधि क्या है? बहुत कठिन विधि है। पहले सत्य असत्य का विवेक हो, वो सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई। और जब विवेक होता है तो लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो, फिर शम इंद्रियों का निग्रह हो, दम मन का निग्रह हो, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य हो इस मार्ग में चलने के लिए। श्रद्धा, संत और गुरुजनों पर पूर्ण श्रद्धा, और चित्त निरंतर भगवान के चिंतन में रत, और बस एक लगन, मैं इस संसार से मुक्त होकर के ये जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। तब जाकर के इस संसार का त्याग होता है। ये संसार है, शरीर संसार है, मैं नहीं हूं। तो धंसता हुआ जब अंदर जाता है तो अपने आप से अपने आप को पहचान जाता है, लेकिन इसके लिए जन्म जन्म यत्न करना पड़ता है। तो भगवान का नाम जप करो, गंदे भोगों से बचो, गंदे दृश्यों से बचो, सांसारिक मनोरंजन से बचो, तब तो मन को मारोगे, तब तो अंदर आओगे। अभी तो बाहर ही है, अधिक समय मोबाइल में जा रहा है, व्यवहार में जा रहा है। अंदर कौन पहचानने की चेष्टा कर रहा है मैं कौन हूँ? कहाँ पहचानने की चेष्टा कर रहा है? तो नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, गंदे भोगों से वैराग्य धारण करो, तो विवेक के द्वारा हम जान पाएंगे कि हम कौन हैं। जब अपने को जान गए स्वयं मुक्त हो गए। बस खेल है, अपने को जान गए स्वयं मुक्त हो गए। अपने को जान नहीं पाए, अपने को स्त्री मान रहे, अपने को पुरुष मान रहे, और संसार के भोगों में रत है, इसलिए हमारा बार बार जन्म मरण हो रहा है।